एक बार मिलकर दुर्बे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम बिशरीत वल इहकाम वल हिल्ल वल हराम वल बने वल मकाम अब्दि निसात व ज़ियाहिल्ला मिन लकब ताहा व यासीन। रहमतल लिल आलमीन खातमिन नबीय्यीन व क़ाल सुब्हानहु व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा इस्मुहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युह एक और दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि साहिबान ईमान के नाम मालिक का ये फरमान है, मालिक का ये हुक्म है कि परहेजगारी इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो। मोहम्मद और आले मोहम्मद। साहिबान ईमान के नाम मालिक का ये फरमान है, मालिक का ये हुक्म है कि परहेजगारी इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। तो अज़ीज़ मोहतरम, ये सादिकीन कौन लोग हैं कि जिसकी इताअत का हुक्म हर मोमिन को दिया जा रहा है। ये सादिकीन कौन लोग हैं कि जिसकी इताअत का हुक्म हर मोमिन को दिया जा रहा है। अज़ीज़ मोहतरम, काबा नमाज के वक्त का किबला है। काबा नमाज के वक्त का किबला है। अगर कोई नमाज खत्म होने से 1 सेकंड पहले किबले की तरफ से 1 सेकंड के लिए अगर नमाजी मुड़ जाए तो उसकी पूरी नमाज बातिल हो जाती है। तो खुदा ने जिसको सादिकीन कहा है, हर मोमिन की पूरी जिंदगी के लिए ये किबला है। खुदा ने जिसको सादिकीन कहा है, हर मोमिन की पूरी जिंदगी के लिए ये किबला है। फिक्र में, अमल में, हर चीज में उसकी पैरवी करना जरूरी है। अगर कोई शख्स जिंदगी तमाम होने से 1 सेकंड पहले भी अगर इनसे रुगलदानी करे तो उसका ईमान उसी तरह चला जाएगा जिस तरह किबले से मुड़ जाने के बाद नमाज चली जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
अज़ीज़ान मोहतरम, ये अय्याम फातिमा चल रहा है। मैं किताब का मुतालिया कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि शहजादी कौनैन मौला से कुछ वसीयतें कर रही है। उसमें से एक वसीयत पर मेरी नजर गई कि शहजादी फरमाती है मौला से कि या अबुल हसन, मैं पूरी जिंदगी अपने घर में अकेली नहीं रही हूं। अब मैं ऐसे घर में जा रही हूं जहां सिर्फ तन्हाई है। तो यानी तुम मेरी कब्र पे आकर तिलावत कुरान करना, यानी कुरान की तिलावत करना। शहजादी को कुरान की तिलावत बहुत अजीज थी। तो कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं तो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो, और सोई हुई कौम को जगाना है तो कुरान पढ़ो। कि इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो, सोई हुई कौम को जगाना है तो कुरान पढ़ो। अरे ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोजी, ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोजी। रिस्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो। रिस्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो। और दिलनशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम, कि दिलनशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम। दोस्त दुश्मन को बनाना है तो कुरान पढ़ो। कि इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। सोई हुई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो। ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोजी, रिस्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो। और दिलनशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम। दोस्त दुश्मन को बनाना है तो कुरान पढ़ो। और इज्जत नफ्स हुआ करती है जिससे महफूज, कि इज्जत नफ्स हुआ करती है जिससे महफूज। अपना मेयार बढ़ाना है तो कुरान पढ़ो। और हक परस्तों को है नेज़े से पैगाम हुसैन। हक परस्तों को है नेज़े से पैगाम हुसैन। माइले जुल्म जमाना है तो कुरान पढ़ो। और किसने कहा काफी है कुरान तू बता? किसने कहा काफी है कुरान तू बता? मैं खूब जानता हूं मेरी जान तू बता। अरे ताउम्र जिससे बिनते पैगंबर खफा रही, ताउम्र जिससे बिनते पैगंबर खफा रही। काफिर कहूं उसे कि मुसलमान तू बता। एक बार बिल्कुल बजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तो अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। अय्याम फातिमा है। रसूल की कितनी बेटी थी? एक बेटी थी। कितनी बेटी थी? एक ही बेटी थी, और फातिमा नाम है। रसूल की एक ही बेटी थी, फातिमा नाम है। रसूल के बाद इतना रोए कि मदीने के लोग आए। कहते हैं कि रात को रोया करे या दिन में रोया करे। क्या कहते हैं? रात को रोया करे या दिन में रोया करे।
अगर दूसरी बेटी होती तो वो भी रोती, दूसरी बेटी होती तो वो भी रोती और तारीख बताती कि भाई लोग गए थे फला के मकान पे और कहा कि भाई इतना न रोए, और फला के घर भी गए थे कि भाई इतना न रोया करे। यानी पता चला कि रसूल की सिर्फ एक ही बेटी थी। अब हजरत मुझे आपके सामने किरदार फातिमा ज़हरा पेश करना है कि किरदार ज़हरा क्या है। किरदार ज़हरा ये कहता है, ये खुद हमारे दूसरे इमाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खुद हमारे दूसरे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आधी रात को मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए खड़ी होती है और उसका तस्करा कर रही है जिससे मेरी माँ नाराज है। खुद इमाम हसन इरशाद फरमाते हैं, किरदार ज़हरा देखिए कि हमारे दूसरे इमाम फरमाते कि मैंने खुद देखा कि आधी रात को मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए खड़ी होती है। मैंने देखा कि उनका तस्करा करती है मेरी माँ और नाम लेकर दुआ करती है जिससे मेरी माँ राजी नहीं है। जब सुबह हुई तो मैंने पूछा कि मालिक गिरानी, मैंने देखा कि नमाज शब में आप उसका तस्करा कर रही है और नाम लेकर उसके हक में दुआएं कर रही है जिससे आप राजी नहीं है। मां ऐसा क्यों? तो शाहजादी फरमाती है, मेरे लाल हसन, वो लोग भूल गए कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं, वो लोग भूल गए कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं। मैं कैसे भूल सकती हूं कि मैं फातिमा हूं? वो लोग भूल गए कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूं कि मैं फातिमा हूं। ये है किरदार ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक बार मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब मैं आपके सामने बिहारुल उलमा का वो रवायत पेश करता हूं जिससे पता चलेगा कि मौला के चाहने वाले कैसे हैं। बिहारुल उलमा में रवायत है कि हमारे चट्टे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वस्सलाम हमारे छठे इमाम असहाब के साथ बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं, खजूरें कुछ जो भी थी उस जमाने में। इसमें एक मौला का सहाबी बाहर से आया। मौला ने कहा कि भाई आजा, तू अच्छे मौके पर आ गया है, तू भी खजूरें खा ले। तो उस सहाबी ने कहा कि मौला मैं नहीं खाऊंगा। मौला ने कहा कि भाई खा ले, मैं कहता हूं जब इमाम का हुक्म है तो मना तो नहीं कर सकते। उसने एक खजूर उठा के खा ली। मौला ने कहा कि और खा ले। कहा कि मौला बस मैंने आपका हुक्म मान लिया, मैं ऐसा मंजर देखकर आया हूं कि मौला खाने का दिल ही नहीं करता। मौला ने कहा कि भाई बता क्या तू देख के आया है, जरा बता, मैं भी तो सुनूं। तो उस मौला के साहबी ने फरमाया कि मौला, जब मैं बाहर से आ रहा था तो रास्ते में एक ज़ईफ उम्र की और जिसको सिपाही के लोग खींचता हुआ ले जा रहे हैं। मैं हैरान परेशान हो गया कि आखिर इस ज़ईफ अम्मा ने क्या गुनाह किया कि उसको खींचता हुआ ले जा रहा है। मैं हैरान परेशान हो गया।
मैंने पूछा किसी से कि क्यों उसको ले जा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि ये ज़ईफ औरत जो जा रही थी, रास्ते में उसका पैर फिसल गया और बेचारी गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो उसके पहलू में उसको चोट आई और उसकी जबान से अचानक ऐसे ही निकल गया कि मोहम्मद की बेटी फातिमा को सताने वालों पर अल्लाह की लानत है। ये सिपाहियों ने सुन लिया और इसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अब यहां से रवायत सुने। जैसे ही मौला ने ये सुना, मौला ने खाना छोड़ दिया और कहा कि जब तक हम उस ज़ईफा को आजाद नहीं करा लेंगे, उस वक्त तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। मौला गए मस्जिद में। इधर से एक सहाबी उठकर दरबार में चला गया कि वहां जाकर देखे तो सही आखिर दरबार का हाल क्या है, क्या माजरा है, क्या चल रहा है। इधर मौला मस्जिद में आए, माबूद की बारगाह में अपना सर रखा और कहा कि माबूद, फातिमा की मोहब्बत में कैद हो गई है। अजीजों, जरा दिल पे हाथ रखकर बताइए, अगर किसी के हक में मासूम दुआ करते तो क्या उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? हाकिम का दिमाग फिर जाएगा। इधर जो वो दरबार में गया सहाबी मौला का, तो उसने देखा कि ज़ईफा का ही नंबर आ गया। काजी ने उसको आवाज दी और देखा और कहा कि इसे किस जुर्म में तुम लेकर आए हो? कहा कि उसने ये अल्फाज बोल दिए थे कि मोहम्मद की बेटी ज़हरा को सताने वालों पर अल्लाह की लानत हो। तो काजी ने कहा कि इसमें इसने गलत क्या कहा? इसने किसी का नाम तो नहीं लिया। अरे मोहम्मद की बेटी है, उसको सताने वालों पर अल्लाह की लानत, इसने गलत क्या कहा? जाओ उसको रिहा कर दो, उसको आजाद कर दो। और कहा कि ज़ईफ अम्मा को 200 दिरहम दिया जाए जो तुम इसको बिना वजह गिरफ्तार करके ले आए हो। लेकिन उस ज़ईफा ने दिरहम पैसे लेने को इनकार कर दिया। ऐसे ही दरबार से बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली तो मौला का साहबी उसका इंतजार कर रहा था। कहा कि तुझे कुछ पता है, जब से तेरी गिरफ्तारी की खबर मौला को हुई है, मौला मस्जिद में तेरे हक में दुआएं कर रहे हैं। वो ज़ईफा को लेकर मौला की बारगाह में आया, पूरा माजरा बयान किया। फिर मौला ने पूछा कि तूने वो दिरहम लेने से इनकार क्यों कर दिया? कहा कि मौला, गुर्बत मुझे पसंद है, लेकिन ज़हरा के दुश्मनों की मदद मुझे गवारा नहीं है। गुर्बत मुझे पसंद है, ज़हरा की दुश्मनों की। एक बार मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले अब हज़रात, मासूमीन की हदीस है कि बेटियां रहमतें हैं और बेटे नेमत है। रहमत का हिसाब नहीं होगा। एक मौला का साहबी आया हमारे छठे इमाम की खिदमत में, कहा कि मौला, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा रखा है। मौला ने कहा, खबरदार कभी उस पर हाथ न उठाना, खबरदार कभी उस पर हाथ न उठाना, चाहे किसी की भी बेटी हो,
अगर नाम ऐसा है, नाम फातिमा रख दिया है तो उस पर हाथ न उठाना। अगर ये नाम ही ऐसा है, जब रसूलुल्लाह मगर उम्मत को क्या हो गया था कि रसूल की एक बेटी थी, बेटी अपने बाप के सरहाने बैठी हुई है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है? कहा बड़ी दूर से आया हूं, रसूल खुदा की जियारत करनी है। आवाज आई कि अभी उनकी तबीयत बराबर नहीं है, फिर बाद में आना। फिर गया, 3 दफा कहते हैं कि दस्तूर बात किया। जब तीसरी दफा आया तो रसूल खुदा ने कहा कि बेटा आप जानती है ये कौन है? बेटा ये मलकुल मौत है। आपके एहतराम में दरवाजा खटखटा रहा है। या रसूलल्लाह आप जिंदा है, मलाइका खटखटाए बगैर नहीं आते। या रसूलल्लाह आपके जाने की देर है। या रसूलल्लाह दरवाजा खटखटाया नहीं जाएगा, लेकिन दरवाजा जलाया जाएगा। या रसूलल्लाह 6 महीने तक आपने जिस दर पे सलाम किया है ना, चंद लम्हों में जलाया जाएगा। अजादर रसूल की बेटी है, रसूल को बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी से। और रसूल ने कहा था कि जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। हाँ अजीज़ाने मोहतरम, दरवाजा सिर्फ जलाया नहीं गया, दरवाजा गिराया गया। दरो दीवार में आ गई ज़हरा। न सिर्फ दरवाजा गिराया गया, न सिर्फ दरो दीवार में आई। अजाना रो रवायत बड़ी सख्त है। न सिर्फ दरो दीवार में आई, बल्कि जब दरवाजा गिरा 40 लोग दरवाजे पे चढ़ के गए। शाहजादी का पहलू शिकस्त हो गया। ज़हरा ने आवाज दी, ऐ फिज़ा, अपनी शहजादी की इमदाद को आओ बीबी, मेरे ऊपर से ये दरवाजा हटाओ बीबी। सांस रुकती है मेरी, दम लबों पर है मेरा। अलमदद या फिज़ा, मेरा मोहसिन न रहा। मेरी मदद को आओ फिज़ा, मेरा मोहसिन नहीं रहा। शाहजादी फरमाती है कि जख्मी हाथों से ये दरवाजा संभालूं कैसे, कील दर आई है सीने में निकालूं कैसे। कोई तदबीर करो, दर्द है हद से सवा। अलमदद या फिज़ा, मेरा मोहसिन न रहा। दर्द पहलू मुझे उठने नहीं देता बढ़ना। अरे छा गया है मेरी आंखों में अंधेरा बहना। अरे पसलियों के टुकड़े दे रहे हैं इज़ा। अलमदद या फिज़ा, मेरा मोहसिन न रहा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। आखिर में हुआ है कि मारा इलाहा शाहजादे की टूटी हुई पसलियों का वास्ता है। हमारे वक्त के इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा।
ताकि मज़ार सैयदा जल्द से जल्द तामीर हो जाए। खुदाया वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमें जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा, जो बे औलाद है उसको औलाद नगीना अता फरमा, जो मकरूज है उसके कर्जों को गैब से अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक सूरह फातिहा, एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करके शाहज़ादी कौनैन हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की बारगाह में हदिया पेश करते हैं।